ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पीएसी में जंग। पीएसी की मसौदा रिपोर्ट में पीएमओ और पीएम को कटघरे में खड़ा करने से बवाल मच गया है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या कुछ सवाल उठाए गए हैं इस रिपोर्ट पर। 1,77,000 करोड़ रुपए का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, एक ऐसा घोटाला जिसने उड़ा रखी है सरकार की नींद। ए राजा की कुर्सी गई और उन्हें जेल जाना पड़ा। कई सरकारी अफसर और कॉर्पोरेट हस्तियां भी जेल में हैं। सीएजी की रिपोर्ट में जब इतने बड़े घोटाले का खुलासा हुआ तो सरकार ने अपनी खाल बचाने के लिए इस घोटाले की जांच का जिम्मा पीएसी को सौंपा, लेकिन इससे विपक्ष के तेवर ठंडे नहीं हुए, लिहाजा जेपीसी का गठन करना पड़ा। जेपीसी की जांच जारी है, लेकिन इससे पहले पीएसी की मसौदा रिपोर्ट लीक होने से हड़कंप मच गया है। हड़कंप इसलिए मचा है कि इससे सरकार के मुखिया यानी प्रधानमंत्री को ही लपेट लिया गया है। पीएसी की मसौदा रिपोर्ट में पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा को दोषी करार दिया गया है, मगर ये भी कहा गया है कि राजा को मनमानी करने की पूरी छूट दी गई। इसके लिए कई लोग जिम्मेदार हैं। मसौदा रिपोर्ट के मुताबिक स्पेक्ट्रम आवंटन के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय और कैबिनेट सचिवालय ने सही समय पर सही कदम नहीं उठाए। पीएमओ या तो पहले से अनुमान लगाने में नाकाम रहा या वो जानबूझकर मुख्य दर्शक बना रहा। कैबिनेट सचिव ने ये देखने की कोशिश नहीं की कि 2G स्पेक्ट्रम को लेकर क्या हो रहा है। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया गया या किस लिए हुआ। रिपोर्ट में जिन तथ्यों का खुलासा किया गया उनमें सबसे गंभीर ये है कि 11 जनवरी 2008 को प्रधानमंत्री के निजी सचिव ने आवंटन मामले में प्रधानमंत्री की चिंताओं से अवगत कराया, जबकि 10 जनवरी 2008 को ही लाइसेंस जारी किए जा चुके थे। इसके बाद 15 जनवरी 2008 को पीएमओ से फिर फाइल भेजी गई। इस फाइल का जवाब देते हुए पीएम के निजी सचिव ने नोट लगाकर भेजा कि प्रधानमंत्री फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं चाहते। पीएमओ ने अपने इस नोट में आर्म्स लेंथ मानने की सलाह दी थी। यह आर्म्स लेंथ अंग्रेजी का ऐसा मुहावरा है जिसका मतलब होता है कि आप जो करेंगे हम उसमें आपके विश्वसनीय साझेदार हैं। पीएसी ऐसे शब्द पर आपत्ति कर रही है और पीएमओ को दोषी करार दे रही है। पीएसी का कहना है कि ऐसा करके पीएमओ ने राजा को मनमानी करने की छूट दी। समिति ने इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय पर मुख्य दर्शक बने रहने जैसे करारे प्रहार भी किए। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रधानमंत्री कार्यालय को कानून मंत्री के सुझाव की जानकारी थी, फिर भी उसने दूरसंचार मंत्री के विचारों को वरीयता दी और मंत्रियों का अधिकार प्राप्त मंत्रिमंडल समूह के गठन को कोई तवज्जो नहीं दी। रिपोर्ट में प्रधानमंत्री ही नहीं तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को भी आड़े हाथों लिया गया। उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने इस मामले की जांच करने के बजाय प्रधानमंत्री से इस मामले को बंद करने की सिफारिश तक कर डाली। पीएसी के मसौदा रिपोर्ट सामने आने के बाद सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस और डीएमके के सदस्य चेयरमैन मुरली मनोहर जोशी का विरोध कर रहे हैं। ये सदस्य प्रधानमंत्री कार्यालय और चिदम्बरम पर की गई टिप्पणियों से खासे नाराज हैं। इनका आरोप है कि जोशी ने राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह की रिपोर्ट बनाई। पीएसी की मसौदा रिपोर्ट में ही नहीं, स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद बलवा ने भी विशेष अदालत से मांग की है कि सीबीआई को इस मामले में प्रधानमंत्री को गवाह बनाना चाहिए। ये मांग 2G स्पेक्ट्रम को लेकर ए राजा और मनमोहन सिंह के बीच हुई बातचीत को लेकर की गई है। इस मुद्दे पर 3 मई को सुनवाई होगी। बलवा की मांग और पीएसी की मसौदा रिपोर्ट से जिस तरह प्रधानमंत्री को सीधे रूप से घेरा जा रहा है, उससे सरकार की मुसीबत एक बार और बढ़ सकती है। यानी सरकार ने अपनी खाल बचाने के लिए पीएसी का सहारा लिया, लेकिन अब वही पीएसी की रिपोर्ट सरकार के गले की हड्डी बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z। तो पीएसी का जिक्र होता है तो हमारे जहन में एक ही सवाल उठता है और वो है कि आखिर पीएसी है क्या, पीएसी का अधिकार क्षेत्र क्या है और इसका सदस्य कौन होता है और ये किस तरह की समिति होती है। चलिए जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ है इन सवालों का जवाब। पीएसी यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी, हिंदी में पीएसी को लोक लेखा समिति के नाम से जाना जाता है। ये वो समिति होती है जो खर्चे का हिसाब किताब देखती है। इस कमेटी का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। पीएसी कैग यानी महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है और ये सुनिश्चित करती है कि सरकारी धन संसद के फैसले के मुताबिक ही खर्च हो। ये सरकार को खर्च के साथ साथ घाटा और निरर्थक खर्च की ओर ध्यान दिलाती है। वो इस बात की भी जांच करती है कि सरकारी उपक्रम ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं और इसके लिए जरूरी सिफारिशें भी कर सकती है। हालांकि पीएसी की सिफारिशों को सरकार मानने को बाध्य नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर संसद में पीएसी के मायने क्या है। दरअसल संसद में कई तरह के काम होते हैं,
लेकिन संसद के पास वक्त की कमी रहती है, इसलिए सभी विधायी या दूसरे मामलों पर गहनता से विचार नहीं हो पाता। मजबूरन उन सारे कामों को निपटाने के लिए कई समितियां बनाई गई हैं। संसद के दोनों सदनों की समितियां करीब करीब एक जैसी होती हैं। इन समितियों में नियुक्ति से लेकर कार्यकाल भी एक जैसा ही है और ये संविधान के अनुच्छेद 118(1) के तहत काम करती है। आमतौर पर इस तरह की कमेटी दो तरह की होती है, एक स्थायी समितियां और दूसरी तदर्थ समितियां। स्थायी समितियां हर साल निर्वाचित या नियुक्त होती हैं, जबकि तदर्थ समितियों की नियुक्ति जरूरत पड़ने पर ही की जाती है। पीएसी यानी लोक लेखा समिति स्थायी समितियों में से एक मानी जाती है। पीएसी एक संवैधानिक समिति है, इसलिए इसमें संसद के सदस्यों को ही रखा जाता है। इस समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इन सदस्यों में कोई भी सदस्य सरकार के मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। इन सदस्यों का कार्यकाल भी 1 साल तक का ही होता है और इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। हर साल अप्रैल महीने में कमेटी के सदस्यों और अध्यक्ष का चुनाव होता है। कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा स्पीकर के जरिए होती है। अध्यक्ष के लिए लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है। फिलहाल कमेटी के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी हैं, जिनका कार्यकाल 30 अप्रैल को खत्म हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, A2Z न्यूज़। तो रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खास कार्यक्रम जारी रहेगा।